अब हम देखते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मीन्स प्रक्षेपण। उसमें आरोपित करना होता है, अपनी कमजोरियों एवं दुर्गुणों को दूसरों को ऊपर थोप देना। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति अपने दुर्गुण होते हैं वो रियलिटी में स्वीकार करता नहीं और दूसरे के ऊपर ठोकता है, और अपनी कमजोरियां हैं उसको भी छुपाने का प्रयास करके दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयत्न करता है। कोलमैन नाम का जो साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि प्रक्षेपण वह सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी कमियों, त्रुटियों और कुकृतियों का उत्तरदायित्व दूसरों को ठहराता है। तो उसकी एक व्याख्या दी गई है, उन्होंने व्याख्या दी है। और व्यक्ति अपने अस्वीकार्य मनोवेगों, विचारों और इच्छाओं का उत्तरदायित्व दूसरों को ठहराता है। जैसे कोई विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया तो बोलेगा कि भाई दोष उसमें अध्यापक का है, उसने बराबर से हमको पढ़ाया नहीं था। और कभी कभी वो कहते हैं कि अध्यापक ने ट्यूशन करवाने के लिए हमको बोला था, हम नहीं गए तो उन्होंने बराबर से नहीं पढ़ाया। पेपर स्टाइल में कुछ खामी थी, परीक्षा बोर्ड में कुछ खामी थी, परीक्षा पेपर पद्धति में कुछ खामी है, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ ब्लेम कर देना, उसको कहते हैं प्रोजेक्शन। जो उनके योग्य है नहीं फिर भी वो देता है ऐसा। तो इस तरह से ये कोई विद्यार्थी होता है, वो कहता है कि मेरे पास ये बुक नहीं थी, नहीं तो मैं एग्ज़ाम का ये जो पेपर था वो बहुत बढ़िया से तैयारी करके पास हो जाता। पेपर देने के बाद नहीं होता है ना। तो ये जो है परिस्थिति में दोष दूसरों के देता है, मेरी ये परिस्थिति आई उसका कारण ये है, नहीं तो मैं ऐसा कर डालता, मैं ऐसा कर डालता। तो इस तरह से वो जो कभी कभी कहते हैं कि भाई मेरे पास ये डिक्शनरी नहीं थी, मेरे पास ये बुक नहीं थी, तो उसके कारण मैं फेल हो गया। अभी कोरोना का काल चल रहा है, विद्यार्थी कहेंगे कि हमको ऑनलाइन पढ़ाया तो उसमें टीचर का पढ़ाना भी चलता है, फिर भी कहेंगे कि हम ऑफलाइन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होता था। जिसको पढ़ना है वो किसी तरह से पढ़ सकता है, उसमें कुछ है नहीं। मनोविज्ञान ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो सत्व के ऊपर आधार रखता है, अपने सत्व के ऊपर आधार रखता है। तो ये प्रोजेक्शन है, वो ऐसी विधि है।